आज बात करेंगे ज़ोमैटो के स्टॉक्स के बारे में कि ज़ोमैटो का स्टॉक्स जो काफ़ी दिनों से हर रोज़ एक नई ऊंचाई पर चढ़ रहा है। मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक 100 रुपये के ऊपर जा चुका है। अब ये समझेंगे कि स्टॉक्स में करना क्या है, फाइनेंशियल्स को समझेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा। तो उसके पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ोमैटो जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के दिन ही 65% का लिस्टिंग गेन हुआ था और काफ़ी लोग बुलिश थे इस स्टॉक में। बट पिछले कुछ सालों में ज़ोमैटो के स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी काफ़ी डिसअपॉइंट किया। एबिटा जो इनका नेगेटिव में था, अब वो एबिटा पॉजिटिव में है। अब समझते हैं एबिटा होता क्या है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर एक पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट है 7 रुपये और आप सेल कर रहे हैं 10 रुपये में, तो आपका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपये आपका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो पहले ये नेगेटिव में थी। जोमेटो का जो एबिटा था वो 2022 से नेगेटिव में था, अब एबिटा आके पॉजिटिव में हुआ है। तो एबिटा इज़ नथिंग बट अ कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। का जो इनका एबिटा था माइनस में था। Q3 में भी देखेंगे तो FY22 में -4% था। Q4 FY22 में -3.2% था। Q1 FY23 में -1.8% था। Q2 में FY23 में 0.0% था। मतलब पूरा Q2 से लेकर Q23 तक जो एबिटा था वो माइनस में था। बट अब जो Q1 FY24 में जो इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, जिसको एबिटा बोलते हैं, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो है 2.5%। तो अब एबिटा पॉजिटिव में है। बट एबिटा देख के तो आपको स्टॉक ले नहीं सकते हैं, तो और भी इनके वेरियस पैरामीटर्स को देखेंगे। तो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, जो फूड डिलीवरी का जो ऐप है इनका, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो Q1 FY23 में 6,425 करोड़ का हुआ करता था, अब वो Q1 FY24 में 7,318 करोड़ का है। तो इस पैरामीटर में भी काफ़ी अच्छा कर रही है जोमेटो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में। तो अब कस्टमर बेस को समझेंगे। कस्टमर बेस क्या है कि टोटल कस्टमर कितने थे। तो Q1 FY23 में जो इनके पास कस्टमर थे वो है थे 16.7 मिलियन कस्टमर्स। अब जो कस्टमर है वो है 17.5 मिलियन कस्टमर जो Q1 FY24 में। रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो है Q1 FY23 में 208 रेस्टोरेंट थे। अब जो रेस्टोरेंट है 24 Q1 में वो है 226 रेस्टोरेंट्स। डिलीवरी पार्टनर्स भी देखेंगे तो Q1 FY23 में 319 रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, और अब जो F124 में जो रेस्टोरेंट है वो 352 रेस्टोरेंट से है। तो कस्टमर्स देखेंगे आप, रेस्टोरेंट देखिए और डिलीवरी पार्टनर्स देखिए, तीनों पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छा कर रही है जोमेटो अपने इस वर्टिकल्स में, जो कि है फूड डिलीवरी ऐप। इससे ही जोमेटो 70 to 75% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब सेकंड बिजनेसेस पर नज़र डालेंगे जो कि उनका है डाइन आउट। अब डाइन आउट का बिजनेसेस क्या है कि डाइन आउट मतलब जो जोमेटो का ऐप यूज़ करते हैं, फूड डिलीवरी यूज़ करते हैं, वो डाइन आउट भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घर के आसपास जो अच्छे डाइनिंग रेस्टोरेंट है फाइन डाइनिंग के लिए, आप वहाँ घर बैठे ही सीट बुक कर सकते हैं। अगर अगर आप पेमेंट करते हो वहाँ पर अपने जोमेटो ऐप के थ्रू, तो आपको 5 to 10% डिपेंडिंग ऑन दी ऑफर्स टू ऑफर्स आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये जो ऑर्डर वैल्यू थी 515 करोड़ की टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू थी। मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है इसमें जो एबिटा, वो 5% का एबिटा एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड। फूड डिलीवरी जो ऐप में था उसमें एबिटा कितना था 2.5%। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बिजनेसेस प्लेटफॉर्म के अलावा फूड डिलीवरी की डाइन आउट भी जो इनका बिजनेस वर्टिकल है काफ़ी अच्छा कर रही है। अब थर्ड बिजनेसेस को समझते हैं जो कि है हाइपर प्योर। अब हाइपर प्योर का बिजनेसेस कभी भी पॉजिटिव में नहीं रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न थे। और हाइपर प्योर का बिजनेसेस क्या है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मतलब उनको अगर फार्मर से प्रोक्योर करके वेजिटेबल्स उनको रेस्टोरेंट तक पहुंचाती है। अगर ग्रोसरी चाहिए तो ग्रोसरी भी प्रोवाइड करती है। तो फार्मर से प्रोक्योर करके एंड टू एंड काम कर रही है जोमेटो। तो एक इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रही है सारे रेस्टोरेंट्स के लिए।
तो अभी इसको प्रॉफिटेबल करने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि द स्मॉलर एंड अनप्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट चर्न आउट, जितने भी छोटे रेस्टोरेंट थे उनको चर्न आउट कर दिया गया। सेकंड कर रही है इंक्रीज इन ऑर्डर वैल्यू, तो जोमेटो अभी जो है बल्क ऑर्डर ही ले रही है, छोटे छोटे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको अवॉइड कर रही है, उनको नहीं ले रही है। इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन, तो मैनेजमेंट का सप्लाई चेन पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू जो Q1 FY23 में हुआ करता था वो था 273 करोड़, अब वो जो रेवेन्यू है Q1 FY24 में 617 करोड़ का रेवेन्यू है। तो FY23 से FY24 रेवेन्यू में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब समझते हैं एबिटा। Q1 FY23 में जो एबिटा था वो -16% का था, अब वो एबिटा कितना है Q1 FY24 में एबिटा है -6%। देखिए अभी भी बिजनेसेस में तो आप देखेंगे कि एबिटा माइनस में ही है, बट जो ट्रेंड है काफ़ी पॉजिटिव है। कहाँ पर -16%, अब है -6%। तो ये भी बिजनेसेस काफ़ी अच्छा कर रही है जोमेटो का। अब समझते हैं कि जोमेटो का एक और बिजनेसेस है जिसको बोलते हैं ब्लिंकिट। ब्लिंकिट क्या है? जहाँ से आप ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो जोमेटो का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं मैक्सिमम कस्टमर ब्लिंकिट से ही अपना ग्रॉसरी आइटम भी यूज़ करते हैं। जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू थी Q1 FY23 में 1172 करोड़ थी, अब वो जो है Q1 FY24 में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है 2140 करोड़ है। एबिटा जो Q1 FY23 में -27% हुआ करता था, अब वो इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन जिसे बोलते हैं कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब है वो -6% Q1 FY24 में। तो अब क्या करना चाहिए जोमेटो में? देखिए शॉर्ट टर्म टू अगर मीडियम टर्म देखेंगे तो जोमेटो अच्छा दिखता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म ऐसे पोर्टफोलियो को कंसिडर करने की बात करते हैं तो मेरे फाइनेंशियल्स, मेरे फंडामेंटल्स में ये स्टॉक फिट नहीं बैठता है। अब आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक्स के बारे में? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जोमेटो को लेकर क्या है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।